बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हम आपको बता रहे हैं कि कौन सी वो चीजें हैं जो आपके जीवन में दुर्भाग्य पैदा करती हैं, आपके जीवन में बैड लक ले आती हैं। उसमें से एक चीज है घर में कलह कलेश का होना। अगर आपके घर में बहुत कलह होता है, बहुत कलेश होता है, बहुत अशांति होती है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? जिस घर में कलह कलेश होता है वहां पर यह मान करके चलिए कि मंगल खराब हो जाता है। मंगल खराब होगा तो भी कलह कलेश होगा, और अगर आप कलह कलेश करेंगे तो जीवन में मंगल खराब हो जाएगा। घर के लोगों में प्रेम घटेगा, घर के लोगों में समर्पण घटेगा, घर में बीमारियां आनी शुरू हो जाएंगी, बेवजह बीमारियों में पैसे जाने लगेंगे और आय के साधन कम होंगे, यानी अर्निंग आपकी कम होगी और आपके घर में कर्जा बढ़ेगा। तो अगर आप अपने घर में कलह कलेश करते हैं और इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं कि आपके घर में शांति रहे, तो दो चीजें निश्चित रूप से बढ़ेंगी। एक है बीमारी जो आपको परेशान करेगी, और एक होगा कर्ज जो आपके जीवन में मुश्किलें बढ़ा देगा। तो अगर घर में कलह कलेश होता है तो आप अपने भरसक कोशिश करिए कि घर में कलह कलेश ना हो, तनाव ना हो, नहीं तो बीमारियों से और कर्जों से आप परेशान होंगे। देखिए, हम ये सबसे पहले बता दें कि मदिरा पान घर में करें या बाहर करें, उसका बुरा प्रभाव तो पड़ेगा ही। लेकिन अगर आप अपने घर में मदिरा पान करते हैं तो इसका क्या इंपैक्ट होता है? घर में मदिरा पान करने से, या सामान्यतः भी अगर आप अल्कोहल लेते हैं, मदिरा पान करते हैं, तो राहु जागृत हो जाता है, राहु एक्टिव हो जाता है। इससे आपके जीवन में आकस्मिक घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं, जीवन में सडन चीजें होने लगती हैं और ज्यादा चीजें जीवन में निगेटिव होती हैं। अचानक से नकारात्मक चीजें आपकी जिंदगी में आ जाती हैं। जीवन में अपयश का सामना करना पड़ता है। अगर आप अल्कोहल लेते हैं या अल्कोहल की टेंडेंसी है आपकी, तो जीवन में डिफेमेशन होगा, जीवन में अपमान होगा और अपयश मिलेगा। धन की हानि निश्चित रूप से होगी। अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो धन की हानि होना आपके लिए निश्चित है। देखिए, होता क्या है कि अगर आप राहु को एक्टिव करते हैं अपने जीवन में, अब अल्कोहल लेंगे तो राहु का निगेटिव पक्ष एक्टिव होगा, और अगर ये एक्टिव होगा तो सेहत से लेकर के पैसे तक के मामले आपके लिए निगेटिव हो जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात जो समझने वाली है कि अल्कोहल कहीं पर भी मत लीजिए। घर में लेंगे तो प्रभाव और भी ज्यादा बुरे होंगे, क्योंकि घर की जो शुभ तरंगे हैं वो बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाएंगी। बाहर लेंगे तो भी नुकसान होगा, लेकिन अगर आप घर में लेते हैं तो इससे नुकसान की संभावनाएं और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो जहां तक संभव हो आपको मदिरा पान से बचाव करना चाहिए। आपके जीवन में दुर्भाग्य कई सारे रास्तों से प्रवेश करता है। घर में कलह कलेश करने से, घर में मदिरा पान करने से, और घर में सीलन भी एक ऐसी चीज है जिसके होने से घर में निगेटिव एनर्जी पैदा होती है। घर की सीलन बताती है कि सूर्य का शुभ प्रभाव आपके जीवन में घट रहा है। सूर्य की जो पॉजिटिविटी है, सूर्य की जो ऊष्मा है, रोशनी है, ताकत है, वो आपकी जिंदगी में घट रही है। इससे स्वास्थ्य में समस्याएं होती हैं। अगर सूर्य की शुभता घटेगी और साथ ही साथ घर की उन्नति भी रुक जाती है। यानी अगर आपके घर में सीलन होगी तो घर के लोग बीमार होंगे और घर की उन्नति में समस्याएं पैदा होंगी।
बहुत सारी बीमारियां आपके घर में आएंगी और बीमारियों में घर का धन खर्च होना शुरू हो जाएगा। तो सीलन आता क्यों है? पानी की बेहतर व्यवस्था ना हो, पानी का बेहतर मैनेजमेंट ना हो तो दीवारों पर पानी आता है, जिसको हम सीलन कहते हैं। और सीलन इसलिए भी आता है कि घर में सूर्य का प्रकाश पर्याप्त मात्रा में ना आ रहा हो। दोनों ही स्थितियों में घर में जो सूर्य की शुभता है वो नष्ट होती है। और अगर सूर्य की शुभता आपके जीवन में कम होगी तो पक्के तौर पे घर में अशांति भी फैलेगी और घर में बीमारियां भी फैलेंगी। छोटी छोटी बीमारियां लंबे समय तक आपको परेशान करेंगी और खास तौर से बीमारियों में आपके घर का धन बहुत ज्यादा खर्च होगा। तो जहां तक घर में सीलन है उसका इलाज जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से भी जीवन में दुर्भाग्य आ जाता है। सूर्य की जो रोशनी है ना, वो इतनी ज्यादा पॉजिटिव होती है, इतनी ज्यादा सकारात्मक होती है कि केवल सूर्य की रोशनी का सही प्रयोग करके आप हर बीमारी को दूर कर सकते हैं। सूर्य के प्रकाश पर स्वामी विशुद्धानंद सरस्वती जी ने एक प्रयास किया था और स्वामी विशुद्धानंद का सूर्य का एक यंत्र था जिससे मरे हुए को भी जीवन दिया जा सकता था। दुर्भाग्य है कि उस सूर्य के प्रकाश का प्रयोग करना हम नहीं जानते हैं। लेकिन इतना तो जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश हमारे घर में आए तो खुशियां भी आती हैं। घर में सूर्य का प्रकाश अगर आपके 10 मिनट भी नहीं आता, 24 घंटे में कुछ समय के लिए आपकी बालकनी में, आपके कमरों में अगर सूर्य का प्रकाश नहीं आता तो सारे ग्रह आपके कमजोर होंगे, ग्रहों में कमजोरी शुरू होगी, स्वास्थ्य भी खराब होगा। निश्चित रूप से स्वास्थ्य से लेकर के धन तक मुश्किलें आपको परेशान करेंगी। सेहत से लेकर धन तक की समस्याएं आपके लिए दिक्कतें बढ़ाएंगी और व्यक्ति को जीवन में नाम और यश की समस्या भी परेशान करती है अगर सूर्य का प्रकाश जीवन में नहीं आता। जिन घरों में सूर्य का प्रकाश नहीं आता वहां पे बीमारी, कलेश, तनाव, टेंशन ये सब तो होता ही है। घर में संतान संबंधी समस्याएं भी जरूर होती हैं। घर में संतान को लेकर के दिक्कतें होती हैं और इस वजह से जीवन में दुर्भाग्य आना शुरू हो जाता है। आप अच्छा फील नहीं करेंगे, आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे, आपको घर में भारीपन महसूस होगा अगर आपके घर में सूर्य का प्रकाश नहीं आता है। तो व्यवस्था ऐसी जरूर बनानी चाहिए कि घर में कुछ समय तक सूर्य का प्रकाश अवश्य आ सके। हिंदू धर्मशास्त्र कहते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां पर नारी का सम्मान और पूजा होती है वहां पर देवताओं का वास होता है। अब इसको उल्टा कर लीजिए, जहां पर महिलाओं का, नारियों का अपमान होगा वहां पर राक्षसों का या निगेटिव एनर्जी का वास होगा। देखिए, घर में महिलाओं का सम्मान जहां नहीं होता, जिस घर में महिलाओं को सम्मान नहीं दिया जाता, वहां पर शुक्र और चंद्रमा दोनों खराब होते हैं। शुक्र की स्थिति भी खराब होती है और चंद्रमा भी खराब होता है। घर में धन की कमी होती है। शुक्र चंद्रमा अगर खराब होंगे यानी महिलाओं का सम्मान नहीं करेंगे तो जीवन में जो हैप्पीनेस है, जीवन में जो खुशियां हैं वो नहीं आएंगी। घर में धन की कमी होगी और एक दिन जीवन में बहुत सारी दरिद्रता आ जाएगी, बहुत सारी पॉवर्टी पैदा होगी। अक्सर जीवन में बड़ी दुर्घटनाएं घटने लगेंगी। जीवन में पैसे को लेकर, सेहत को लेकर के भयंकर समस्याएं परेशान करेंगी। देखिए, अगर आप अपने घर की, बाहर की महिलाओं का सम्मान नहीं करते, याद रखिए आप जीवन में सुख चैन से नहीं रह पाएंगे, क्योंकि शुक्र आपका चौपट होगा और अगर शुक्र आपका चौपट होगा तो जीवन में हैप्पीनेस नहीं आएगी।
इसलिए ये बात आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि घर की महिलाओं का सम्मान तो करेंगे ही, बाहर की महिलाओं का भी सम्मान जरूर करिए, क्योंकि महिलाओं को तकलीफ देने से, अपमान करने से आप जीवन में असफलता के रास्ते पर चलने शुरू हो जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, बहुत सारे कार्य ऐसे हैं जिनको आप करते हैं तो जीवन में दुर्भाग्य होता है। अब कौन से ऐसे काम किए जाएं जिससे जीवन का दुर्भाग्य समाप्त हो जाए? देखिए, घर में सुबह सुबह भजन का, कीर्तन का संगीत लगाएं। आजकल तो खैर सोशल मीडिया का समय है, मोबाइल है, इंटरनेट है, तो आप अपने घर पे मोबाइल में ही या किसी चीज पर ही भजन कीर्तन का संगीत सुबह के समय जरूर लगाइए, या गायत्री मंत्र ही लगा दीजिए, चलता रहे। घर में झाड़ू को संभाल कर रखिए, झाड़ू को खड़ा करके मत रखिए, इधर उधर मत फेंकिए और पैरों से लगने मत दीजिए। बिस्तर पर बैठ करके खाना मत खाइए, क्योंकि बिस्तर पर बैठकर खाना खाने से भी दुर्भाग्य पैदा होता है। और घर को जहां तक संभव हो संभाल करके सही तरीके से रखिए, घर को अस्त व्यस्त मत करिए। दोनों समय, सुबह के समय भी और शाम के समय भी, पूजा स्थान पर धूप बत्ती और दीपक जलाइए। दीपक केवल शाम को भी चाहें तो जलाएं, लेकिन सुबह शाम धूप बत्ती जला करके थोड़े समय पूजा उपासना जरूर करिए। और पूजा स्थान पर एक लोटे में या गिलास में हमेशा पानी भर करके रखिए। ये आपके घर की निगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, सोखेगा। रात को सोने के पहले भगवान को धन्यवाद दें कि उन्होंने आपको जीवन का एक दिन और दिया है। भगवान से प्रार्थना करें तो उससे स्थितियां आपकी बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। देखिए, दुर्भाग्य जिन आदतों से आता है उन आदतों को भी छोड़िए। घर में कलह कलेश मत करिए, घर की महिलाओं का सम्मान करिए, घर में पूजा उपासना करिए, सूर्य के प्रकाश की बेहतर व्यवस्था करिए। ये सब भी करने से दुर्भाग्य कम होगा, और बाकी जो उपाय आपको बताया इनको करने से दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। तो आप याद रखिए कि हर बार कुंडली का दोष ही नहीं होता है, आपकी आदतें भी बहुत बार ऐसी होती हैं जिनकी वजह से जीवन में दुर्भाग्य पैदा होता है, जिनकी वजह से जीवन में कष्ट होता है। तो आदतों को जरूर सुधारिए ताकि दुर्भाग्य दूर हो।